हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिफिलिस डिजीज़ के बारे में कि सिफिलिस डिजीज़ क्या होती है, किस कारण से होती है, अगर किसी को सिफिलिस डिजीज़ हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी सिफिलिस वाली पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो सिफिलिस डिजीज आपकी क्या होती है? सिफिलिस डिजीज आपकी एक एसटीआई मतलब कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, या फिर कह सकते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। ठीक है, अब ये किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। कौन से बैक्टीरिया के कारण होती है तो अभी हम लोग जानेंगे। तो कौन सी डिजीज के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं? सिफिलिस डिजीज के बारे में। कौन सी डिजीज के बारे में? सिफिलिस डिजीज के बारे में। सिफिलिस डिजीज क्या है? आपकी क्रोनिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। जो आपकी सिफिलिस डिजीज है वो क्या है? क्रोनिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जिसको कि एसटीआई कहते हैं, या फिर हम लोग एसटीडी भी कह सकते हैं। क्या है? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, जो सिफिलिस है वो क्या है? वो आपका एक क्रोनिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जो किसके कारण होता है? आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा। किसके? ट्रिपोनिमा पैलिडम के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो आपकी सिफिलिस डिजीज होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है? वो आपकी बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा पैलिडम के कारण होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट स्टेज इंक्लूड सोर्स, रेसेस एंड इफ अनट्रीटेड सीरियस सिम्टमिक कॉम्प्लिकेशन। क्या बताया गया? सिफिलिस डिजीज आपकी एक दीर्घकालीन यौन संचारित संक्रमण है, मतलब कि लंबे समय तक रहने वाली क्या है? एक डिजीज है, जो कि आपके ट्रिपोनिमा, किससे? ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? जैसे कि अगर किसी को सिफिलिस डिजीज हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? सबसे पहला, इस ये जो होती है वो आपकी अलग अलग चरणों में दिखाई देती है। इसके काफी सारी स्टेज होती है, जैसे कि आपको घाव देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो लक्षण की बात कर रहे हैं सिफिलिस डिजीज में, आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? घाव हो गया, दाने, रेसेस पड़ जाएंगे, और अगर इलाज ना कराया जाए तो गंभीर शरीरगत जटिलताएं, जिसको कि हम लोग सिस्टमेटिक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। ठीक है, ये क्या है? आपकी सिफिलिस डिजीज। सिफिलिस डिजीज के बारे में जान गए कि आपकी सिफिलिस डिजीज क्या होती है। सिफिलिस डिजीज आपकी एक क्रोनिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, जो किसके कारण होता है? जो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा पैलिडम के कारण होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे? लक्षण की बात करें तो घाव है, दाने हैं, रेसेस है, और अगर इसका इलाज ना कराया जाए तो और भी ये क्या हो सकती है? गंभीर हो सकती है। फिर उसके बाद आपका क्या लिखा है? द इन्फेक्शन इज प्राइमरी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कंटेंट, वजाइनल, एनल और ट्रेल फ्रॉम एन infected mother to her fetus, congenital syphilis और सिफिलिस और रेयरी थ्रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड डोनर। इसमें क्या बताया गया? यह संक्रमण मुख्य रूप से कैसे होता है? यौन संपर्क के द्वारा, जैसे वजाइनल के थ्रू, एनल के थ्रू और ओरल के थ्रू होता है, के जरिए क्या होता है? फैलता है, या फिर संक्रमित मां से क्या होता है? बच्चे में क्या होता है? चला जाता है, जिसको कि हम लोग कॉन्जेनिटल सिफिलिस बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है? अगर हमने संक्रमित ब्लड चढ़वा लिया है, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लिया, इसके जरिए भी हमें हो सकता है। ठीक है, सिफिलिस डिजीज क्या होती है समझ में आ गया। सिफिलिस डिजीज में क्या क्या देखने को मिलता है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस क्या है? जैसे कि जो सिफिलिस डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है, और हमारी बॉडी में क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए जिसके कारण सिफिलिस डिजीज हुई और वो बॉडी में आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस में। इटियोपैथोजेनेसिस को भी दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं?
दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो दो पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है इटियोलॉजी, दूसरा है आपका पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी क्या है और पैथोजेनेसिस क्या है? जैसे कि इटियोलॉजी में हम लोग बात करते हैं अगर हमको कोई भी डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है, ठीक है। इटियोलॉजी में हम लोग क्या बात करते हैं कि कोई भी हमको डिजीज हुई है वो किस कारण से हुई है। पैथोजेनेसिस में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसके कारण हमको सिफिलिस डिजीज हुई और वो कैसे आगे बढ़ी, ये पढ़ेंगे हम लोग पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं इटियोलॉजी के बारे में कि जो आपकी सिफिलिस डिजीज है उसकी क्या इटियोलॉजी है। तो सिफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रिपोनिमा पैलिडम, इट इज मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू, ठीक है। सिफिलिस जो डिजीज होती है इसका सबसे पहला कारण क्या है? ये बैक्टीरिया के कारण होती है। किस बैक्टीरिया के कारण होती है? आपकी ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होती है। किसके कारण होती है? ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया के कारण होती है या मुख्य रूप से फैलती है, ठीक है। सबसे पहला आपका कारण है बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? ये हो गया आपका ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया है? ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया। सेकंड कारण क्या है आपका? सेक्सुअल कंटेंट वजाइनल, एनल और ओरल विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क बनाने से के माध्यम से क्या होती है? आपकी डिजीज हो सकती है, ये भी आपका कारण है। फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कॉन्जेंटियल सिफिलिस, ठीक है। क्या है आपका? कॉन्जेंटियल सिफिलिस। अगर कोई गर्भवती माँ है उससे क्या होती है? माँ से बच्चे में ये क्या होती है? डिजीज पहुंच जाती है जिसको कि कॉन्जेंटियल सिफिलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्जेंटियल सिफिलिस कहते हैं। अगर कॉन्जेंटियल सिफिलिस पूछा जाए तो क्या कहेंगे हम लोग? वो डिजीज जो माँ से बच्चों में फैल जाती है, वो सिफिलिस डिजीज जो माँ से बच्चे में पहुंच जाती है उसी को ही हम लोग कॉन्जेस्टियल सिफिलिस कहते हैं। रियली थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी व्यक्ति को सिफिलिस डिजीज है और उसका ब्लड हम दूसरे व्यक्ति को चढ़ा रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो सकती है? सिफिलिस डिजीज हो सकती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी आपका क्या हो सकता है? सिफिलिस डिजीज हो सकती है। ये सारे के सारे हैं आपके सिफिलिस डिजीज की इटियोलॉजी। सबसे पहले इटियोलॉजी क्या है? जो सिफिलिस डिजीज होती है वो किस कारण से होती है? बैक्टीरिया के कारण होती है। किस बैक्टीरिया के कारण होती है? आपका ट्रिपोनिमा पैलिडम के कारण, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। दूसरा कारण क्या है? अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ आप यौन संपर्क बना रहे हैं तो उससे भी ये भी आपका क्या हो सकता है? आपको सिफिलिस हो सकती है। गर्भवती माँ से उसके बच्चे में क्या होती है? पहुंच जाती है, ठीक है, जिसको कि हम लोग कॉन्जेस्टियल सिफिलिस कहते हैं। लास्ट कारण है आपका कभी कभार संक्रमित रक्तदान। किसी व्यक्ति को सिफिलिस डिजीज है और उसका ब्लड हमने दूसरे व्यक्ति को चढ़ा दिया तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो सकता है? सिफिलिस हो सकता है। इटियोलॉजी की बात कर ली। इटियोलॉजी के बाद हम लोग बात करने वाले हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो सिफिलिस डिजीज हुई है हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसके कारण हुई और बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सिफिलिस डिजीज की पैथोजेनेसिस क्या है? सबसे पहले क्या होता है? जो आपका ट्रिपोनिमा पैलिडम एंटर द बॉडी थ्रू माइक्रो एब्सॉर्प्शन इन स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। जो आपका बैक्टीरिया होता है, कौन सा बैक्टीरिया? ट्रिपोनिमा पैलिडम। ये क्या होता है? शरीर में छोटे कट या घाव से क्या करता है? हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। ऐसे हमारे शरीर में कोई छोटा कट लगा है, घाव बना है, ठीक है, घाव हो गया, तो उसके थ्रू ये बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुस जाता है। अब घुसने के बाद क्या होता है? द बैक्टीरिया मल्टीप्लाई लोकली फॉर्मिंग ए पेनलेस अल्सर कॉल्ड कैंसरी, ठीक है, चांसरी प्राइमरी लेसन, ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है? स्थायी रूप से बढ़ते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया हमारा शरीर के अंदर घुसा है, किसके थ्रू घुसा है? कट्टे, ऐसे कि हमारे शरीर में छोटे बहुत कट लगे हैं या फिर घाव लगा है तो उसके थ्रू क्या हो गया? जो आपका ट्रिपोनिमा पैलिडम बैक्टीरिया है वो हमारे शरीर में घुस गया। अब घुसने के बाद क्या कर रहा है? ये बैक्टीरिया स्थायी रूप से क्या है? बढ़ रहा है, ठीक है, अपनी ग्रो करता है। फिर क्या होता है? और एक पेनलेस घाव बनाता है, ठीक है। क्या करता है? पेनलेस घाव बना लेता है। उसके बाद आपका जो बैक्टीरिया होता है डी स्प्रेड थ्रू द ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फेटिक सिस्टम कॉजिंग सेकेंडरी सिम्टम्स लाइक रेसेस, फीवर एंड
लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, बैक्टीरिया रक्त और लिम्फ सिस्टम के जरिए क्या होता है, फैल जाता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं कि आपके क्या होंगे, दाने हो जाएंगे, रैसेस पड़ जाएंगे, बुखार आएगा और आपके लिम्फ नोड्स में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है आपका, अगर इलाज ना कराया जाए, ठीक है, अगर आपको ये सारे के सारे सिम्टम्स देखने को मिले हैं और आप इलाज नहीं करा रहे हैं, तब आपका जो बैक्टीरिया होता है लेटेंट फेज में रहते हैं और अतः टर्जरी सिफिलिस पैदा कर देते हैं। अब टर्जरी सिफिलिस अगर पैदा हो जाएगी तो आपको टर्जरी सिफिलिस में आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे हार्ट की डिजीज है, ठीक है, ब्रेन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और नर्वस सिस्टम में भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और ये इन सारे अंग को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। ठीक है, जो सिफिलिस डिजीज है अगर आपकी थर्ड स्टेज में आ गई है तो थर्ड स्टेज में किसको किसको प्रभावित करेगी, हार्ट को प्रभावित करेगी, मतलब अफेक्ट करेगी ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को, नर्व को भी आपके प्रभावित करेगी। ये हम लोगों ने बात की पैथोजेनेसिस की। अब पैथोजेनेसिस के बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, लक्षण। अगर किसी को सिफिलिस डिजीज है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहला लक्षण क्या है आपका, पेनलेस अल्सर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन यूजुअली जेनिटल एंड एनल और ओरल। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, संक्रमण वाले हिस्से में क्या होगा, अगर संक्रमण वाले हिस्से में पेनलेस घाव, अगर घाव है तो उसमें क्या होगा, बिल्कुल भी आपका दर्द नहीं होगा, आमतौर पर जेनिटल एनल या ओरल एरिया पे। ठीक है, किस पे, आमतौर पर जेनिटल एनल या फिर ओरल एरिया में आपका ये देखने को मिलेगा। स्वैलन लिम्फ नोड्स नियर द लेजन। ठीक है, घाव के पास क्या होगा, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाएगी। दूसरा है आपका स्किन रैश ऑफ्टन ऑन पाल्म्स एंड सोल्स, मतलब कि त्वचा पर क्या होंगे, दाने पड़ जाएंगे, रेसेस बन जाएंगे, खासकर कहाँ, हाथ और पैर के तलवों में। जो आपके रेसेस पड़ेंगे वो कहाँ पड़ेंगे, हाथ और पैर के तलवों में आपको रेड रेड रेसेस देखने को मिलेंगे। फीवर, फटीग, सोर थ्रोट, आपको बुखार आएगा, बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होगी और गले में क्या होगी, दर्द होगी। हेयर लॉस, मतलब कि आपके बाल झड़ने लगेंगे। स्वैलो लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स में क्या होगी, सूजन आ जाएगी। और लास्ट में है आपका कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, जैसे कि अरोटा डैमेज, हृदय संबंधी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। इसमें आपका सबसे मेन जो समस्या है, जो आपका अरोटा होता है वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। ये हैं आपके लक्षण। कौन कौन से लक्षण है, सबसे पहला जो लक्षण है आपका, जहां पर भी आपका इन्फेक्शन हुआ है उस वाले घाव पे बिल्कुल भी आपका क्या होगा, दर्द नहीं होगा। दूसरा है, घाव के पास जो भी आपके लिम्फ नोड है वहां पे क्या होगी, सूजन आ जाएगी, त्वचा पर दाने हो जाएंगे, खासकर कहाँ, हाथ और पैर के तलवों में क्या होगा, रेड रेड रेसेस पड़ जाएंगे। आपको बुखार आएगा, थकान महसूस होगी और गले में दर्द होगी। आपके बहुत ही ज्यादा क्या होंगे, बाल झड़ने लगेंगे, लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाएगी और जितनी भी आपको हार्ट डिजीज की समस्याएं देखने को मिलेंगी, खास तौर से आपका जो अरोटा होगा वो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। अब हमने बात कर ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की भी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अब ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि कोई भी डिजीज हुई है तो डिजीज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, एक तरह से क्या, ट्रीटमेंट। तो हम दो टाइप से ठीक कर सकते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू, दूसरा है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमको डिजीज हुई है तो हम लोग उसको मेडिसिन की हेल्प से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर हमको कोई डिजीज हुई है उसको हम लोग बिना मेडिसिन की हेल्प से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। अगर किसी को सिफिलिस हुआ है तो कौन कौन सी वो मेडिसिन लेगा जिससे कि आपका सिफिलिस कंट्रोल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, बेंजानाइट पेनिसिलिन जी इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ऑल स्टेज ऑफ सिफिलिस। जैसे कि सभी चरणों में जो आपकी सिफिलिस की आपकी बहुत सारी चरणें होती हैं, जो सिफिलिस की अलग अलग चरणें हैं उनके लिए सबसे जो बेहतरीन दवा है वो क्या है आपकी, बेंजाथाइन पेनिसिलिन जे सबसे प्राथमिक दवा है, मतलब कि सबसे प्राइमरी आपकी मेडिसिन मानी जाती है। दूसरी है आपकी सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 2.5 मिलियन यूनिट्स ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन जी। इसमें क्या बताया गया है, प्रारंभिक अगर आपको सिफिलिस है या प्राइमरी, सेकेंडरी, अर्ली लेटेंट में है, ठीक है,
तो आपको 2.4 मिलियन यूनिट्स इज ए सिंगल इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका यूनिट लिखा है। ठीक है, वीकली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ 2.4 मिलियन यूनिट्स बेंजाथीन पेनिसिलिन जी फॉर 3 वीक्स। मतलब कि लेट लेटन या फिर टर्जरी सिफिलिस है आपको, तो आपको क्या होगा, 3 हफ्तों तक वीकली इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिया जाएगा। उसके बाद है एक्वस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी इंट्रावेनसली 18 से 24 मिलियन यूनिट्स पर डे फॉर 10 to 14 डेज। न्यूरोसिफिलिस में एक्वस क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन जी इंट्रामस्कुलर 10 से 14 दिन तक क्या होता है, 18 से 24 मिलियन यूनिट्स प्रतिदिन दी जाती है। लास्ट में आपका डॉक्सीसाइक्लिन और क्या है, टेट्रासाइक्लिन में भी यूज्ड इज नॉन प्रेगनेंसी एडल्ट। जैसे कि पेनिसिलिन से एलर्जी वाले मरीज में क्या होता है, नॉन प्रेगनेंसी अलर्ट के लिए डॉक्सीसाइक्लिन या फिर टेट्रासाइक्लिन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी की सारी आपको क्या करनी है, मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अब हम लोग बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर किसी को सिफिलिस हुआ है तो कौन बिना मेडिसिन के कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या करना है, अवॉइड सेक्सुअल कंटेंट अंटिल द इन्फेक्शन इज कंप्लीट ट्रीटमेंट। जैसे कि आपको करना है, जैसे कि इन्फेक्शन आपको पूरी तरह ठीक नहीं होता तब तक आपको क्या करना है, यौन संपर्क से बचना है। सेकेंड है आपका ऑल सेक्सुअल पार्टनर्स शुड बी इन्फॉर्म टेस्ट और ट्रीटेड इफ नेसेसरी। इसमें क्या बताया गया है, सभी यौन साथी मतलब कि पार्टनर्स को सूचित करें और टेस्ट करवाएं और आवश्यक होने पर क्या करें, इलाज करवाएं। फिर आपका पीरियोडिक ब्लड टेस्ट टू मॉनिटर ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स एंड डिटेक्ट एनी री इन्फेक्शंस। इलाज के बाद नियमित रक्त परीक्षण कराएं ताकि प्रतिक्रिया और पुनः संक्रमण का पता चल सके। ठीक है, उसके बाद है आपका एजुकेटेड पेशेंट अबाउट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस एंड प्रिवेंशन ऑफ STI। जो भी मरीजों को सुरक्षित यौन व्यवहार और STI से बचाव के बारे में क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सबको बताना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी स्क्रीन्ड एंड ट्रीटेड अर्ली टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन टू आपका क्या है, द बेबी। गर्भवती महिलाओं की जांच और समय पर इलाज कराएं ताकि शिशु में संक्रमण ना हो। तो ये सारे के सारे हैं आपके नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपको क्या क्या करना है हमने क्लियर कर दिया। अब आपका जो भी सिफिलिस वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया कि सिफिलिस क्या होता है, किस कारण से होता है, अगर किसी को हो गया उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात की। और ये जो आपकी PDF है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर का ऑनलाइन बैच चाहते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको 2 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। अब मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है। मास्टर कोर्स में आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो आपकी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी 12 महीने की है। मास्टर कोर्स का प्राइस 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस 999 रुपये है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑल इन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तब। पर डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की PDF रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर ही रहेगी। तो जल्दी से जाइए BSP फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।